नई दिल्ली में शनिवार को G20 नेताओं द्वारा अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र। नई दिल्ली घोषणा पत्र का जो मुख्य मुद्दा था वो था कि मजबूत और सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना, हरित विकास समझौता और बहुपक्षवाद में नए सिरे से जान फूंकने पर केंद्रित, यानी मल्टीलैटरल। तो बहुपक्षवाद में नए सिरे से जान फूंकने पर भी केंद्रित था। तो भारत के G20 का शेरपा अमिताभ कांत ने ये जानकारी दी। अब शेरपा क्या होता है G20 में? हम लोग जानते हैं G20 को दो समानांतर श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक है जो कि वित्तीय मैटर है, जिसमें कि वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरा होता है शेरपा, जो कि यहाँ का उच्चाधिकारी, हर देश का जो उच्चाधिकारी होते हैं, जो कार्य योजना पे काम करते हैं, उनकी भूमिका होती है, तो वो शेरपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत की जो G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, उन्होंने कहा कि G20 घोषणा पत्र सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% आम सहमति के साथ ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस पे आधारित है, और उसमें प्रगति में तेजी लाने के लिए, सतत भविष्य के लिए, हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए, बहुपक्षीय संस्थान और बहुपक्षवाद को फिर से जीवित करने पर केंद्रित है। G20 समूह ने सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को भी स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने, उससे संबंधित कदमों में तेजी लाया जाए। G20 घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने भी जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने और अनुकूल कदम उठाने और साथ साथ पर्यावरण के मुद्दों पर आपदा जोखिम को कम करने के लिए रणनीति एवं नीति से संबंधित कई सारे स्ट्रक्चर ढांचा, महिलाओं की भागीदारी, साझेदारी, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का समर्थन किया है। इस घोषणा पत्र के अनुसार हम लैंगिक असमानता को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की नीति नियंत्रण और निर्णायक भूमिका के तौर पर पूर्ण सम्मान, प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।